Good morning, students. Hope you all are doing well. I hope you have done what is been said to you. Okay. In the previous class, I have told you to learn some of the answers from the textbooks that I have given you. I hope you have all done. Today, we are going to start our new chapter. Okay. Today, we are going to start a new chapter. Okay. That is partnership accounts. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप अकाउंट। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज समझिए आप लोग कि पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलते किसको है। आप लोग जो है ना आपके फर्स्ट ईयर में जो है ना शायद आप लोग पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप के बारे में, यानी कि किस तरह से पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो है ना कम से कम दो आदमी चाहिए। ठीक है, कम से कम दो आदमी चाहिए। इससे कम से यानी कि एक आदमी से पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं बोल सकते, परंतु कम से कम दो आदमी चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करे। उसके लिए जो है ना एक पार्टनरशिप डीड होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कौन सा पार्टनर कितना काम करेगा, उनका प्रॉफिट का क्या तरीका रहेगा, ये सारे चीजें जो है ना पूरे उसके अंदर मेंशन रहेंगे। ठीक है, ये सारे चीजें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है ना एक बार आप लोग पार्टनरशिप डीड्स वगैरह फर्स्ट ईयर की बुक्स में से थोड़ा सा रिफर करिए। ओके, अब इसके बाद में जो है ना अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स किस तरीके से बने जाते हैं। ओके, किस तरह से पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है उसके अंदर जो है ना किस किस तरीके से काम किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एज फार एज आपके जो है ना सिलेबस की बात है, सिलेबस और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, उसके अंदर जो है ना आपको दो एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर पहला जो है ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, पहला क्या होता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि एक बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी पार्टनरशिप का, उसके अंदर एक नया बंदा एडमिट होता है, यानी कि दो आदमी से तीन आदमी होते हैं, ये होता है आपका एडमिशन ऑफ ए बिजनेस पार्टनर। ठीक है, अब दूसरा होता है रिटायरमेंट, यानी कि ऑलरेडी दो लोग जो है ना तीन लोग जो है ना बिजनेस करते हैं और उसमें से एक आदमी जो है ना क्या होता है बिजनेस छोड़कर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब इसके अलावा भी जो है ना रिटायरमेंट के ही समझ सकते हैं हम, इसके अंदर ही जो है ना एक छोटा सा ब्रांच है जिसको बोलते हैं अपन डेथ एंड ए रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। डेथ और रेजोल्यूशन, यानी कि डेथ यानी कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है उसके अंदर से जो है ना एक पार्टनर का जो है ना डेथ हो गई समझिए, तो उसको बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर की डेथ हो गई। और एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस पूरे पार्टनर की सहमति से, सबकी जो है ना एग्रीमेंट से क्या हो रहा है, बिजनेस क्या होता है? बंद हो जाता, बंद कर देते हैं। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो बेसिकली जो है ना अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करेंगे तो एडमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है रिटायरमेंट। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो क्या है मालूम है? वो रिटायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में देखेंगे क्या है, अकाउंट्स किस तरह से करते हैं। अब इसके अंदर देखिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो है ना मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं हमको। ठीक है, जैसा आप प्रीवियस अकाउंट्स में देखे थे, जैसा कंजाइनमेंट में देखे थे आपको जो है ना तीन से चार अकाउंट्स बने थे, उसी तरह जो है ना इसके अंदर भी पार्टनरशिप अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है, जिसके अंदर से जो है ना आपको तीन चार अकाउंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनाना बहुत ही जरूरी है, जिसके बगैर हम आगे प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप अगर डिस्कस करेंगे, अपन सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें आपको आना जो है ना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर जो है ना आपका थोड़े से चीजें मैनेज होना बहुत ही जरूरी है आपको। जिसके अंदर से देखिए सबसे पहले जो है ना इसके अंदर आपको एक रेशियो आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो। अब इसको सबसे पहले देखिए, रेशियो और फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, किस तरीके से रेशियो को फ्रैक्शन में आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कैसा है रेशियो कैसा है। आप इसके अंदर जो है देखे ना, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग जो है ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर निकालिए आपके टेक्स्ट बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से आप जो है ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर निकाल लीजिए, आपको आइडिया होता। क्वेश्चन नंबर वन निकालिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन नंबर वन, सब जने निकालिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर निकालिए।
द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड रहीम हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखिए यहां पर एक चीज आई 2:3 के बारे में, ठीक है। 2:3 बोल के दिया देखिए हम पर, ठीक है। 2:3 दिया। अब ये जो है ना रेशियो फॉर्म में है, हम इसको अगर जो है ना रेशियो से जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, सीधा सीधा इसको 2:3 जो है ना, इसको किस तरह लिखा जाता है, 2/5 और 3/5। यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 हिस्सों में से 2 हिस्से जो है ना किसके है, राम के है, ठीक है। ये राम एंड रहीम है ना, राम एंड रहीम का जो है ना, उसके अंदर से जो है ना दोनों के मिला के कितने हिस्से है, 2+3, इसको दोनों को प्लस कर लीजिए आप, 2+3 कर लीजिए, ठीक है। 2+3 में जो है ना 5 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है टोटल हिस्से कितने हैं, 5 है। 5 हिस्सों में से 2 हिस्से जो है ना राम के हैं और 5 में से 3 हिस्से रहीम के हैं। ये इस तरीके से इसको आप वो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी जो है इसमें मैं आपको रेशियो से फ्रैक्शन में किस तरह से होता है बता दिया आपको, ठीक है। यानी कि 2:3 का मतलब ये है कि टोटल कितने हिस्से हैं हमारे पास, 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में से राम के कितने हैं, 2 हिस्से, और रहीम के कितने हैं, 3 हिस्से, ठीक है। ये चीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, अब जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे अपन। The following was the balance sheet of Ram and Rahim, who were sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. देखिए राम और रहीम जो है ना दोनों क्या है, पार्टनर्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से शेयर कर रहे हैं वो लोग, 2:3, जो अभी मैं आपको बताया एग्जाम्पल। 2:3 के जो है रेशियो में वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। अब उनकी एक पुरानी बैलेंस शीट है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 वाज एज अंडर, ठीक है। अब उन लोगों की एक पुरानी बैलेंस शीट है, कब की है वो, 31st मार्च 2019। अब उन लोगों के बैलेंस शीट में किस तरह है देखिए। अब देखिए बच्चों, ये पार्टनरशिप करने के लिए जो है ना आप लोगों को जो है ना क्या इंपॉर्टेंट है मालूम है, बैलेंस शीट रीड आउट करना, आपको बैलेंस शीट समझना और उसके एडजस्टमेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो है ना बैलेंस शीट पढ़ना समझना और उसके एडजस्टमेंट समझना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बैलेंस शीट में देखिए, सबसे पहले आपको जैसा कि आपको मालूम है बैलेंस शीट में जो है ना लाइबिलिटीज और एसेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। बैलेंस शीट में जो है ना डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बल्कि लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होता, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या रहता है, देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में होता है बिल्स पेएबल, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रीड आउट करिए इसको, बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को समझना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। अगर आप बैलेंस शीट नहीं समझेंगे आपको ये प्रॉब्लम्स आना जो है ना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसको रीड आउट करना, इसको समझना, पढ़ना, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए लाइबिलिटीज क्या है, बिल्स पेएबल है आपका 25,000, फिर ट्रेड क्रेडिटर्स है 50,000, जनरल रिजर्व है 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10,000, और कैपिटल से राम का 50, रहीम का 30, ठीक है। ये हो गए आपके लाइबिलिटीज। अब इसके साथ क्या है मालूम है, एसेट्स देखेंगे क्या है, एसेट्स क्या है। बैंक है 10,000, डेटार्स है 40,000, स्टॉक है 30,000, इन्वेस्टमेंट्स है 20,000, फर्नीचर है 25,000, बिल्डिंग से 60,000। ये हो गया हमारे एसेट्स। पहले पढ़े हम लाइबिलिटीज, फिर पढ़े एसेट्स। अभी एसेट्स लाइबिलिटीज के उसमें जो है ना आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है मालूम है, जनरल रिजर्व क्या है मालूम है, जनरल रिजर्व उसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं मालूम है, जब हमारा साल को साल प्रॉफिट आता उसमें से हम क्या करते हैं मालूम है, कुछ चीज थोड़े पैसे उठा के रख देते हैं। क्यों उठा के रखते हैं, कि हमको एक पर्टिकुलर चीज से जो है ना कुछ फ्यूचर में कुछ चीज खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आप घर का एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए, एक बिजनेस है, समझिए कोई बिजनेस है,
अब उसके अंदर जो है ना उन्हें एक रिजर्व बना के रखा। इसलिए रिजर्व बना के रखा मालूम है, अब उसको हर 2 साल में, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, एक 2 साल 3 साल में जो है ना उसकी जो भी शॉप है, शॉप को रिनोवेट करना पड़ता है। रिनोवेट करना पड़ता मतलब क्या है, इसमें उसमें नए जो है ना उसको यानी कि अच्छी दुकान अच्छी दिखना बोल के जो है ना कुछ तो करना पड़ता। उसके लिए जो है ना उसको एकदम पैसे निकालना वो तो मुश्किल होती। तो बिजनेस ओनर क्या करता मालूम है, सोल प्रोप्राइटर हो या फिर कोई भी हो, कोई सा भी बिजनेस हो, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, अब 2 साल के बाद में वो काम कराना है, तो अभी से क्या करते हैं मालूम है, उसके बारे में थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर टाइप का एक रिजर्व बना सकते हैं अपन, हर टाइप का एक रिजर्व रहता है। ठीक है, हर टाइप का एक फंड बना सकते हैं अपन। ठीक है, रिजर्व फंड, ठीक है, जनरल रिजर्व, इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो है ना नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर पर्टिकुलरली बाज वक्त क्या होता है, एक पर्टिकुलरली चीज के लिए ही वो रिजर्व बनाया जाता है। बाज वक्त एक जनरल बनाते हैं, आमतौर का रिजर्व बनाते हैं जो कभी भी हमको काम आ सकता है। ये एक रिजर्व है समझिए, यानी कि रिजर्व उसको बोलेंगे जो हम क्या क्या करते हैं, कई सालों से जो पैसे जमा करके रखते हैं उसको हम रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो है ना एक अकाउंट, इसमें और एक चीज है आप लोगों को समझने के लिए। इसमें डायरेक्टली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है बोल के सोच रहे होंगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है मालूम है, पिछले साल का कुछ प्रॉफिट आया समझिए। ठीक है, पिछले साल का कुछ प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट को आप क्या करते हैं मालूम है, आप प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं करके, यानी कि आप अपना हिस्सा नहीं लेके क्या करते हैं, उसको उठा के रख, जमा करके रखते। क्यों करते हैं, ताकि हम पूरा एक साथ लेंगे बोल के। 2-3 रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। एक रीजन ये हो सकता है कि अब फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट थोड़ा ही है, तो अब ये बोलते हैं कि अभी प्रॉफिट थोड़ा है, अभी से लेके क्या करना बोल के आप क्या करते हैं, वही प्रॉफिट क्या करते हैं, बिजनेस में ही रखते हैं आप उसको। यानी कि बैंक अकाउंट में, आपका जो बिजनेस अकाउंट है बैंक में, उसमें आप वो पैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, तो उसको ऐसा उठा के पैसे आपका प्रॉफिट आप नए इस्तेमाल करके बिजनेस में ही रख रहे, वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो एक चीज और, एक चीज है दिमाग में रख आप समझने की, जब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड है, समझिए कि ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर्स में आपको प्रॉफिट हुआ था, वो उठा के रखे। अभी कुछ टाइम पे क्या होता मालूम है आप लोगों को, आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में दिखता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखता, एसेट्स में दिखता। जब आप ये मत समझिए कि ये जो है ना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसको उठा के रखे, नहीं। जब एसेट में आएगा उसका मतलब ये रहेगा कि ये प्रीवियस ईयर के लॉसेस है जो आप उठा के रखिए, अभी बांटे नहीं। अगर एसेट्स में है तो समझिए कि ये लॉस है, अगर लाइबिलिटीज में आ रहा तो समझिए कि ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। ये दो चीजें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब इसका जो है ना जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे। अब इसके लिए जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कभी भी नया पार्टनर आ रहा, ठीक है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा, तो आप क्या करते मालूम है, वो नए पार्टनर आने से पहले क्या करते मालूम है, आप ये जो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि जो रिजर्व आप उठा के रखे बुरे वक्त में काम आने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट नहीं लेके जो है ना इसको आप एक जगह जमा करके रखे, ये क्या करते हैं, यानी कि नया पार्टनर आने से पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व क्या करते, आप बांट लेते। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते, ये चीजों को ये लोग बांट लेते। ठीक है, ये इसको बांट लेते हैं। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, इसको भी किस तरीके से करना है ये भी हमको देखना है। तो इसका अभी ये क्वेश्चन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको जो है ना आगे के प्रॉब्लम्स में परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो है ना मैं आपको, ये तो हो गया आपकी बैलेंस शीट। अब इसके कुछ एडजस्टमेंट्स है। अब एडजस्टमेंट्स भी देखना क्या है आप लोगों के लिए, समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब इसके अंदर से देखिए एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे अपन। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू एडमिट मिस्टर पीटर एज ए न्यू पार्टनर। अब देखिए क्या करें अपनो, 1 अप्रैल 2019 को क्या करे, वो लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं। न्यू पार्टनर, इसका नाम है पीटर, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब कितना दे रहे हैं, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स बांटना चाह रहे हैं। आप उसके उसके लिए क्या करें नो, कुछ टर्म एंड कंडीशन रखें। देखो भाई, कभी भी एक पार्टनर को आप जो है ना एग्जिस्टिंग बिजनेस में ले रहे, अगर वो बिजनेस जो है ना प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, तो आप क्या करते मालूम है, इसके टर्म एंड कंडीशन रखते कि बिजनेस में जब आ रहा तो क्या काम क्या रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा इसका प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट्स में क्या शेयर रहेगा, ये सारे चीजें रहेंगे। On 1 April 2019, they agreed to admit Mr. Peter as a new partner for 1/5 share in profits on the following terms. Peter should bring 40,000 for capital. अब पीटर क्या करना है, 40,000 जो है ना एज ए कैपिटल लाना है। कैपिटल किसको बोलेंगे,
जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, वो कितना रहेगा? 40,000 रहेगा। एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश। अब देखिए ये जो पार्ट है, गुडविल का जो पार्ट है ना, पार्टनरशिप में ये गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुडविल समझ में आ गया तो उसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम पार्टनरशिप समझ में आ जाता। ठीक है, गुडविल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल ही जो ऐसी चीज है जो आपको आगे आगे प्रॉब्लम्स में, वो एक ही चीज है जो आपको पूरे प्रॉब्लम का रुख तय करती, प्रॉब्लम पूरा चेंज होता है उसी की तरफ से। ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्टॉक बाय 10%। ठीक है, पहला तो एडजस्टमेंट था, पीटर शुड ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश। और दूसरा है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्टॉक बाय 10%। ठीक है, अब तीसरी चीज है अप्रिशिएट बिल्डिंग वैल्यू बाय 15%, यानी कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको क्या करो, ज्यादा करो। यानी कि डिप्रिशिएट यानी कम करना, अप्रिशिएट यानी ज्यादा करना। आप लोग जो है ना प्रीवियस हमें चैप्टर करे थे डिप्रिसिएशन, जिसके अंदर जो है ना एसेट्स की वैल्यू को घटा रहे थे, हम कम कर रहे थे। ठीक है, वो डिप्रिशिएट है, कम करना डिप्रिशिएट है। अगर उसका अपोजिट किसी एसेट की वैल्यू को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप अप्रिशिएट। अप्रिशिएट कर। प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटार्स, यानी कि जो डेटार्स है हमारे, यानी कि जो लोगों के पास से पैसे आना है उसके ऊपर आप क्या बोल रहे हैं, 5% का क्या करो बोल रहे, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब है बुरा कर्जा, यानी कि ऐसा कर्जा जो आप मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको अब नहीं आएगा। ठीक है, जो पैसे देने वाला है उन्हें भाग गया, भाग भी जा सकता है, मर भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में जितने पैसे आना है आपको पूरे आना जरूरी नहीं है, उसके अंदर आपको हमेशा बैड डेट्स होता है। डेट बोलते हैं खर्दे को, बैड डेट्स बोलते हैं बुरा कर्जा, यानी कि ऐसा कर्जा जो आपको रिकवरेबल शायद पॉसिबल, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा जो है ना पूरा क्वेश्चन समझने का। क्वेश्चन समझे हम, अब इसको जो है ना प्रॉब्लम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा जो प्रॉब्लम करने का तरीका रहेगा वो रहेगा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, पार्टनरशिप में सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रोफार्मा उतार लेंगे अब हम इसका। स्टार्ट करिए। देखो किस तरह से सबसे पहला अकाउंट रहेगा हमारा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 चल रहा, देखिए आप लोग सब जने गौर करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ये होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं मालूम है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू जो है ना उसका दोबारा से तय करते हैं उसकी। यानी कि अब जो किसी किसी एसेट की वैल्यू पहले कम थी तो अब ज्यादा हो सकती है, किसी एसेट की वैल्यू जो है ना पहले ज्यादा थी तो अब कम हो सकती है। तो रिवैल्यू यानी कि उसको दोबारा से उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए उसके बाद में सबसे पहले आप ये देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट करने से होता क्या मालूम है आप लोगों को, अपने को ये मालूम होता है कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, यानी कि हम प्रॉफिटेबल रहे या फिर लॉस में रहे, क्या चीज है उससे मालूम होता है। सबसे पहले देखिए, पीटर शुड ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश।
अब देखिए ये एडजस्ट पॉइंट वाइज एडजस्टमेंट जाना पर पॉइंट वाइज पॉइंट जाना। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, फिर पॉइंट में क्या हो रहा है। देखिए पीटर शुड ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर ये एक सेंटेंस में दो पार्ट है, ठीक है। पहला क्या है, पीटर शुड ब्रिंग ₹40,000 फॉर कैपिटल, यानी कि पीटर को क्या करना रहेगा, 40,000 रुपए एज ए कैपिटल लाना रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, ये कैपिटल का जो सेंटेंस है इसको डायरेक्टली जो है ना हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे उसके अंदर लेके चले जाएंगे, यानी कि इसको छोड़ेंगे नहीं अपन कभी भी, ठीक है। जहां पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पर लेके चले जाएंगे। और दूसरा पार्ट क्या है, एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश, और जो है ना 20,000 रुपए क्या है, गुडविल इन कैश। अब देखिए गुडविल इन कैश आने का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखिए समझिए। अब देखिए अब ये जो राम रहीम का जो बिजनेस है, अब उसके अंदर पीटर को एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। अब इतने ये 40,000 रुपए दे रहे हैं उसको, 1/5 शेयर जो है ना प्रॉफिट में मिल जा रहा। अब पीटर को तो ये मिल रहा, बिजनेस में हिस्सा मिल रहा, एक रनिंग बिजनेस है उसके अंदर जो है ना उसको हिस्सा मिल रहा। अब ये देख सोचिए कि ये राम रहीम को क्या मिल रहा है इसके अंदर, एक पार्टनर ही मिल रहा है, देखा गया तो एक अजाब बेचारा साथ में। अब इन क्या करते मालूम है, इसके लिए क्या करते हैं, यानी कि अब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर हिस्सा देने के लिए क्या करते मालूम है, राम रहीम क्या करते, थोड़ा पैसे लेते इससे, यानी कि ऐसे पैसे लेते जो हिसाब में नहीं रहते, यानी कि हिसाब में सिर्फ 40,000 रहेंगे, ये 20,000 रुपए क्या रहेंगे इन लगा अलग अपने से लेंगे, ठीक है। जिसको बोलते हैं अंडर द टेबल, वो हिसाब से। अब ये गुडविल जो है ना कैलकुलेट करना पड़ता, यहाँ तो हमको जो है ना डायरेक्ट दे दिया ये गुडविल 20,000 बोल के, लेकिन इसका भी जो है ना एक मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का भी। खैर वो आप फर्दर स्टडीज में इसमें इसको पढ़ेंगे गुडविल किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब एक मोटे मोटे तौर पे अब एक समझिए गुडविल क्या होता है। गुडविल क्या है मालूम है, एक आपका जो है ना आपके बिजनेस का जो है ना एक यानी कि मार्केट में जो है ना, मार्केट में जो है ना आपकी जो इज्जत होती उसको बोल सकते हैं आप गुडविल, ठीक है। गुडविल मार्केट में इज्जत है। अब देखिए अब एज पर द जो है इनकम टैक्स रूल जो है ना, हर कंपनी को जरूरी है कि उन्हें जो है ना अपना गुडविल शो करना पड़ता, यानी कि उसका गुडविल कितना है बैलेंस शीट में शो करना जरूरी है। लेकिन इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना ये ऐसा कोई भी नहीं करते, सिर्फ ये किताबी में ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप गुडविल समझ जाए तो ये चीज समझिए, इस तरीके से समझिए। अगर कोई प्रोडक्ट जो है ना गूगल का है तो लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर लेते। अब गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे आप जीमेल इस्तेमाल करते, आज के दौर में जो है ना इंडिया में जो है ना 80% से ज्यादा जो ईमेल आईडीज है वो गूगल पे ही बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसकी जो है ना एक यूजर इंटरफेस बहुत आसान है, यानी कि हर कोई भी लेमैन भी जो है ना उसको इजीली ऑपरेट कर ले सक रहा है आजकल, ये सबसे बड़ा वो है। अब और एक बात ये है कि वो उसकी जरूरत बन गई आजकल ईमेल आईडी, ठीक है। आप कोई भी एंड्रॉइड फोन लीजिए उसके अंदर आपको जीमेल की आईडी होना जरूरी है, उन्हें दूसरी आईडी एक्सेप्ट नहीं करता। और हमारे पास जो है ना इंडिया में 80% से ज्यादा फोन जो है ना वो क्या रहते, वो एंड्रॉइड बेस्ड रहते, ठीक है। जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है मालूम है, गूगल की क्या हो गई और उन्हें सर्विसेज भी दिया वैसे, तो लोगों को क्या होगा उसका उसके ऊपर एतमाद भी होगा, ठीक है। ये जो भरोसा है ये प्रोडक्ट के नाम के ऊपर, ये होता है गुडविल। उसी तरह जो है ना टाटा के प्रोडक्ट्स है, आप कई सारे टाटा के प्रोडक्ट्स है जो जो लोग टाटा कंपनी को जानते हैं उसका नाम सुन के वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। आप दिमाग में ये रहता है कि अरे टाटा का है तो प्रोडक्ट क्या है, अच्छा ही होगा। ये जो आप बोल रहे टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा बोल के जो सोच रहे हैं आप, ये है गुडविल, ठीक है। ये है गुडविल, ये भरोसा है इस चीज का। और जो है ना अब एक और एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, रिलायंस की बोल के, रिलायंस कंपनी है। अब इसमें भी जो है ना अब जियो को इस्तेमाल करके कोई इस्तेमाल करे सो देख के लिए आप, या फिर नहीं वो जैसा लॉन्च हो गई फ्री में मेरी बोल के ले लिए। क्योंकि रिलायंस वालों का जो ना कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड बहुत अच्छा था पहले, ठीक है। इस वजह से गुडविल थी उनकी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, नेटवर्क जो होता नेटवर्क जो रहता कम्युनिकेशन में उनका एक अच्छा गुडविल था। इस वजह से क्या करे लोग, क्या करे जैसे ही जो है ना जियो वाली रिलायंस का जो एक नया प्रोडक्ट आया जियो, सब लोग क्या करे उसकी तरफ चले गए। ये था गुडविल, रिलायंस का गुडविल था कम्युनिकेशन में। तो ये होता गुडविल, एक भरोसा रहता, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये तो वो चीज हो गई। अब इसके अंदर देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, ये दोनों को जो है ना हम अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे, कैपिटल भी और गुडविल भी, दोनों को भी क्या करेंगे अपन सेपरेट अकाउंट्स में डील करेंगे। अब तीसरी दूसरी चीज है, सेकंड पॉइंट है देखिए बी वाला पॉइंट जो है, उसमें क्या है ये डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्टॉक बाय 10%। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं नो, ये बोल रहे हैं कि
फर्नीचर और स्टॉक को जो है ना डिप्रिशिएट करो, यानी कि उनकी वैल्यू में क्या करो, कम करो। ठीक है, डिप्रिशिएट करना यानी कि क्या बोलेंगे अपन इसको, डिप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, वैल्यू को कम करने को हम डिप्रिशिएट बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको स्टॉक क्या है, फर्नीचर है हमारा, जो वैल्यू को कम करना है वो किसको करना है, फर्नीचर को करना है। डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, स्टॉक बाय 10%। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर टू फर्नीचर कितना है, देखिए इसका 5% है। टू फर्नीचर अकाउंट हम रेफर इधर ही करेंगे बाजू पर। फर्नीचर की वैल्यू क्या है देखिए, आपको एसेट्स टाइप में मिल जाएंगी, 25,000 है। 25,000 इंटू 5/100, 5% है ना, हाँ 5/100। ये 2 जीरोस कैंसिल, 2 जीरोस कैंसिल, 250 इंटू 5 तो कितना है, 1250, 1250। ओके, ये हो गया आपका फर्नीचर 1250, ये हो। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, सेम एडजस्टमेंट में आगे देखिए, एंड स्टॉक बाय 10%। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर टू स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक की वैल्यू देखिए, आप ऊपर एसेट्स में रहेगा 30,000 है, 30,000 इंटू 10/100, जीरो जीरो कैंसिल कर लीजिए इसको, ये सीधा आ जाएगा 3,000। यानी कि स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई। ओके, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, एप्रिशिएट बिल्डिंग वैल्यू बाय 15%। अभी आप तो हमेशा आप अपन क्या करें, डिप्रिशिएट सुने, पहली बार जो है ना एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट का मतलब होता है बिल्डिंग वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए अब कॉमन सी बात है, जब लॉसेस हो रहे तो डेबिट साइड लिखेंगे और फायदा हो रहा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ पर बाय बिल्डिंग्स। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, बिल्डिंग्स की एसेट्स में देखिए 60,000 है, 60,000 है। अब इसका कितने परसेंट बोले ना, 15%। तो अब इसको करेंगे अपन 15/100, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 15 6 जा 9,000 हो गया हमारा। तो बिल्डिंग्स का कितना हो रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेटार्स। ठीक है, यानी कि अब जो हमारे डेटार्स है, डेटार्स किसको बोलते हैं देखिए, जो कई सारे लोग बिजनेस को पैसे देना रहता है, यानी कि एक बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस यानी कि राम रहीम का जो बिजनेस है, ये लोगों को कई सारे लोग जो है ना क्या हो सकते हैं, पैसे देना रहता, पैसे आना रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है मालूम है, कई सारे लोग पैसे आना है। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारे लोग पैसे देना, बोल थोड़ा ये भी पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा गुंडे टाइप के लोग रहते, बदमाश टाइप के, गुंडे नहीं सॉरी बदमाश बोलना चाहिए उन लोगों को, या फिर शरीफ लोग बोलना चाहिए। तो शरीफ टाइप के लोग रहते, वो लोग क्या करते, पैसे नहीं देना, नहीं देते वो लोग, तो उसको बोलेंगे अपन, जो पैसे बिजनेस को वापस नहीं आते उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, यानी कि ये पैसे बिजनेस को वापस आने वाले नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, बैड डेट्स। ठीक है, तो ये कितने परसेंट बोल रहे हैं ना, 5%। सबसे पहले डेटार्स देखिए कितना है, 40,000, 40,000 है डेटार्स, जिसके अंदर 5% जो है ना आपके है बैड डेट्स। ये हो गया आपके बैड डेट्स 2,000। ठीक है, अब देखिए इसमें और कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट देखिए इसके अंदर कुछ आ सकते क्या, नहीं अभी बस इतना ही। अब इसको क्या करेंगे हम इसको, अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, इसको देखो किस तरीके से कर सकते हैं देखिए। पहले क्रेडिट सेट का टोटल कर लीजिए, ये हो रहा हमारे को 9,000,
डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए कितना रहा, 3256 6250 6250 6250। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें ये हमारा डेबिट क्रेडिट साइड का हो रहा 9000, डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए 3256 6250। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करिए, 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 नहीं जाता, तो इसको 9 को 8 बना लीजिए, फिर इसको 10, फिर 9, फिर 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 2750। तो सबसे पहले इसका टोटल डाल लीजिए, दो डेबिट और क्रेडिट में दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा था, 9000 था, 9000 डाल लीजिए आप। ठीक है, अब इसको डालेंगे अपन टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन 6250 2750 सॉरी। अब ये 2750 जो है ना प्रॉफिट आया ना हमारे को, हम क्या करेंगे मालूम है, जो इन लोगों के रेशियो से, इन लोगों के रेशियो क्या है, 3:2:3, 2:3 का जो रेशियो है, ये रेशियो में इन लोगों को डिवाइड करेंगे। अब कौन कौन है देखिए इसके अंदर, एक है राम, दूसरा है रहीम। राम का क्या है देखिए 2/5, रहीम का क्या है 3/5। अब इसे इसको कर लीजिए 2750। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आ रहा मतलब वही है कि इसका वो आता। अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करने का देखेंगे तो इसमें आपको क्या आएगा मालूम है, कैलकुलेट करके देखिए आप लोग, इसमें आंसर आता आपको, राम का कैपिटल का आता 1110, और रहीम का आएगा आपको 1650, 1650। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको जो है ना आगे प्रॉब्लम में काम में आता है ये चीज। ये चीज आपको आगे प्रॉब्लम में काम में आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब इसके बाद में जो है ना, जो नेक्स्ट अकाउंट करेंगे हम, वो अकाउंट करेंगे हम गुडविल अकाउंट, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम जो छोड़े। ठीक है, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट छोड़े गुडविल, वो देखेंगे हम। ये प्रॉब्लम देखिए 20 मार्क्स में आता है आपको प्रॉब्लम है पूरा। ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, सारे अकाउंट बनाना पड़ता है, इसलिए 20 मार्क्स दे रहा हूँ, ज्यादा अकाउंट्स है इसमें। अब गुडविल देखिए, आप गुडविल किस तरह से करेंगे, गुडविल कितना है देखिए हमारे पास 20,000 ये लोग गुडविल लाए। तो गुडविल को क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले गुडविल को भी जो ना इसी तरीके से डिवाइड करना रहेगा आपको, बाय
गुडविल कितना है अपने पास? 20,000। ठीक है, और क्या कैसा आया देखिए, कैश में आया देखो। ठीक है, बाय कैश अकाउंट कितना आया? 20,000। ओके, आप ये 20,000 को क्या करना मालूम है, ये दोनों में इनके सेम रेशियो में डिवाइड करना। कैसा करेंगे आप? तो राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, अब ये राम का जो है ना, क्या है इनका रेशियो, देखिए क्या है, 2/5। 2/5 इंटू 20,000। ठीक है, फिर रहीम का कितना होता? 3/5 इंटू, अब इसके अंदर देखिए, अब इसको देखिए कैंसिल करिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20। ठीक है, 4 इंटू 2 8। 8,000 जो है ना इनका हो गया। अब इसी तरह से 5 1 5, 5 4 20, 4 12, ये 12,000। ठीक है, यस, इस तरीके से फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए, दोनों का हो गया 20,000। ठीक है, ये होगा। उसके बाद में जो है ना, आप जो है ना, दो और अकाउंट थे देखिए, एक जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लाइबिलिटी साइड, हम इसको दोनों को भी क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एक बात सोच लीजिए, ये करना क्यों जरूरी है, ये एक बात याद रख लीजिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि जो है ना, हम जब जो है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते, ये सारे कैलकुलेशंस हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये पूरे रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स है हमको कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुडविल के बाद में क्या बनाएंगे हम, इसमें जनरल रिजर्व अकाउंट, जो हर तकरीबन हर जगह बनाना पड़ता है आपको। जनरल रिजर्व अकाउंट, अब देखिए इसके अंदर जनरल रिजर्व कितना है, 20,000 है। ठीक है, जनरल रिजर्व है आपका 20,000, इसको लिख लीजिए बाय, ऊपर ऊपर का बैलेंस है ना ये, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, नहीं जनरल रिजर्व को पहले इसको हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों में, ये सेम इसी तरह, तो राम कैपिटल अकाउंट, फिर रहीम कैपिटल अकाउंट कितना है, देखिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 20,000। फिर 20,000 को इसी तरीके से डिवाइड करना है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कैलकुलेशन है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे अपन, 8,000, 12,000। ओके, फिर एक और एक है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करना है आपको इसमें। ये कितना है, ये है 10,000।
अब इसको देखिए इसी तरह से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 10,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 10,000 को सेम इसी तरह से टू राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। इसमें दोनों में डिवाइड करिए इसको 10,000 इंटू 2/5 इंटू 10,000। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका 4,000। 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 2 जा 4, बाकी के 0। फिर इसी तरह से इसको भी 2/5 इंटू 10,000। 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा 6, 6,000। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ तक हो गया अपना। अब हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे इसको हम इसमें और एक इम्पोर्टेंट अकाउंट है जिसको बोलेंगे हम कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट, फिर इसके हमें बैलेंस शीट। शायद बोर्ड पे नहीं आएंगे तो इस वजह से हम कैश अकाउंट को नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है ना कैपिटल अकाउंट कर लेंगे अपन। ठीक है, कैश अकाउंट नहीं है, मैं आपको कैश अकाउंट किस तरह से करते हो बाद में बता दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है ना हम आगे का प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट, कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे पुराना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले देखिए जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, आप लाइबिलिटी साइड देखिए, राम और रहीम का जो है ना प्रीवियस बैलेंस है। ठीक है, कितना है देखिए, राम का 50,000, रहीम का 30,000। ठीक है, ये सबसे पहले देख लीजिए आप। राम का क्या है 50,000, रहीम का 30,000 और इसका पीटर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, मगर पीटर क्या करा उन्हें बाद में लाया, अकाउंट लाया, पैसे लाया, तो इसको क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट। इला तो कुछ भी नहीं लाया, इन्हें भी कुछ भी नहीं लाया, अभी नहीं लाया नया पार्टनर। न्यू पार्टनर कितने पैसे लाया 40,000। ओके, ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट। अब इसके हमें कैपिटल अकाउंट में जो है ना ये बैलेंसेस डालने के हमें क्या करेंगे मालूम है, हम पूरा लाइन से देख लेते जाएंगे एक साथ, तो आपको आइडिया हो जाता क्या है। सबसे पहले क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है देखिए, इसका रिवैल्यूएशन में 1100 राम का है, 1650 रहीम का है। 1100 1100 राम का है और रहीम का कितना है
1650 और इसका पीटर का कुछ भी ना रहेगा। फिर उसके हमें देखिए गुडविल, देखिए बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल कितना है देखिए 8000, 12000, 8000, 12000 ये होगा गुडविल। उसके हमें जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है देखिए 8000, 12000, 8000, 12000। फिर जनरल रिजर्व के हमें देखिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 4000, 6000, 4000, 6000। ठीक है, अब हो गया। आप इसको, अब इसको हम इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहले पीटर से शुरू करेंगे। पीटर का 40,000 हो रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको लिखेंगे अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रहेगा पीटर का 40,000। ओके, फिर उसके बाद में आएंगी बारी रहीम की। रहीम का टोटल कर लीजिए कितना हो रहा देखिए 24, 30, 61,650, 61,650। फिर रहीम का देखिए कितना हो रहा 71,100। ठीक है, ये होगा पूरा बैलेंसेस उसके। फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिख लीजिए अब सेम अमाउंट। ओके, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब हमारे नेक्स्ट करना है बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट करना है हमारे, न्यू बैलेंस शीट ऑफ दी पार्टनर्स। ठीक है, अब इसके लिख लेंगे अपन बैलेंस शीट ऑफ राम रहीम एंड पीटर। बैलेंस शीट ऑफ राम रहीम एंड पीटर। अब इसके अंदर सबसे पहले कर लेंगे हम लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में देखिए सबसे पहले क्या है बिल्स पेएबल।
बिल्स पेबल कितना है, देखिए बिल्स पेबल 25,000। फिर उसके बाद में है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स है 50,000। ओके, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000। अब उसके बाद में जो है ना, अपने पास प्रॉफिट जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहां पर भी इसका आ जा चुका है। ओके, ये चीज है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट्स में देखिए, सबसे पहले हम पुराने कैपिटल अकाउंट्स नहीं लेंगे, हम जो नए कैपिटल अकाउंट्स बनाए ना, ये लेंगे। ये एक बात याद रख लीजिए, यानी कि ये हमारी बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट नहीं है ये क्या है, रिवाइज न्यू बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट्स में क्या करेंगे हम, ये ले लेंगे। ये ले लेंगे हम, राम का कितना है 71,100। फिर उसके हमें रहीम का कितना है 61,650। फिर पीटर का है 40,000, ठीक है। इसको टोटल कर लीजिए, 1,72,750। ओके, आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज समझ में आ गई होंगी। ये राम का यहाँ से लिया अपन, रहीम का भी यहाँ से लिया, और पीटर का यहाँ से, जो बैलेंस कैरेट डाउन बोल के डाले थे अपन, ठीक है। जो बैलेंस कैरेट डाउन लिए थे वो कैरेट डाउन ही यहीं पर आया। ओके, अब आएंगे हम नेक्स्ट एसेट्स के ऊपर। एसेट्स में सबसे पहले हम लेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखिए बैंक में क्या करेंगे मालूम है, हम जो हमारा पुराना है बैंक में, जो बैंक में हमारा पुराना है कितना है, देखिए पुरानी बैलेंस शीट में अगर आप बैंक देखेंगे तो इसमें है 10,000, ठीक है। 10,000 है, 10,000। फिर और पैसे में क्या क्या आया, देखिए हमारे पास पैसे में आया इसका न्यू कैपिटल 40,000। फिर क्या आया देखिए, उसके बाद में गुडविल आया, गुडविल कितना आया 20,000। तो कितना हो गया देखिए टोटल, 40 + 20 60 + 10 70,000। तो हमारा गुडविल अकाउंट बैंक कितना हो गया पूरा 70 हो जाएगा। इसको एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह बिल्कुल नहीं है, इस वजह से मैं एकदम छोटा सा बना दिया, आप लोग फिर समझ जा सकते हैं आप इसको, ठीक है। 70,000 ये हमारा होगा बैंक का। उसके बाद में देखेंगे अपन डेटार्स। नेक्स्ट देखिए डेटार्स, डेटार्स कितने देखिए 40,000। अब इसके अंदर से हम बैड डेट्स निकाले, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है हमारे पास 2,000। तो ये हो जाएगा आपका 38,000, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितना है 30,000। स्टॉक है 30,000। फिर इसका डिप्रिसिएशन है 3,000, तो होगा कितना ये 27,000, ठीक है स्टॉक का। उसके बाद में देखिए इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितना है 20,000। इन्वेस्टमेंट्स में जो है ना, हमारा कुछ भी जो है ना वर्कआउट नहीं हुआ इसके ऊपर, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट 20,000, ओके इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद देखिए और क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के बाद में है फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कितना है 25,000।
फिर इसके ऊपर है डिप्रिसिएशन, तो कितना आया था ये 23,750। ओके, लास्ट है हमारा बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कितना है देखिए 60,000। बिल्डिंग्स है हमारा 60,000, इसके अंदर हुआ हमारा एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन हुआ 9,000 का, तो हो जाता है कितना ये 69,000। ओके, और कुछ भी चीजें हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। इसको टोटल कर लीजिए, दोनों साइड भी बराबर आना। देखिए आप लोग करके देखिए, आप लोग करिए, वर्कआउट करिए इसके ऊपर। ठीक है, आप लोग करिए। कितना आता मालूम है? 2,47,750। 2,47,750। 2,47,750। ओके, ये होगा आपका पूरा प्रॉब्लम। ठीक है, ये इतना प्रॉब्लम करने पे आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ना आप लोग थोड़ा सा अच्छा केयरफुल रहिए, और इसको, ये प्रॉब्लम एक बार करने के बाद में कम से कम 2 टाइम्स आप इसको देख के लिखिए, फिर एक 1 टाइम बगैर देखे लिखिए, यानी कम से कम ये प्रॉब्लम आपको 4 to 5 टाइम हो रहना आपके पास, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आता है और आपको मालूम होता है कि कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे क्या है। फिर कल का प्रॉब्लम जब करेंगे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा वो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।